जय श्री राम सभी युवा एवं बुजुर्ग साथियों को। और साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा मतलब युवाओं को लेकर के मैंने चुना है। तो आजकल ना ये जैसे हमारे जो युवा हैं इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है मतलब महंगे महंगे फ़ोन्स को लेके, स्पेशली आईफोन को लेकर के। और यही चीज़ मैंने टोक्यो में देखी है, मतलब यहाँ जापान में तो यूजुअली सबके पास ज़्यादातर अच्छे ही फ़ोन्स होते हैं। मैं बोलूँगा 90%। और आईफ़ोन का भी यहाँ पर प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है और यूजुअली सभी के पास है। लेकिन यहाँ के लोगों में और अपने इंडिया के लोगों में मैंने एक चीज़ देखी है, और स्पेशली रूरल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे लोग हैं, इवन जो जापान रूरल एरिया से आते हैं उनके पास भी अगर है, तो दे आर वर्किंग। वो खुद से अपनी कमाई से वो फ़ोन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर स्पेशली ये क्रेज़ है, तो वो क्या करते हैं टोटली अपने मतलब, चाहे उनके घर वाले इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं, तो वो उनसे जिद कर करके ये फ़ोन ले लेते हैं। देखो, लेने में कोई बुराई नहीं है, बीइंग विद द ट्रेंड इट्स ए गुड, बट अननेसेसरी अपने माँ बाप के ऊपर एक नया बोझ डालना अ, बहुत ही गलत आदत है। तो यहाँ जापान में क्या होता है, लोगों ने जैसे 12th पास किया और उसके बाद से ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद देयर यूनिवर्सिटी और विद देयर कॉलेज दे डू पार्ट टाइम। यहाँ जापान में उसको अरुबाइतो बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे जॉब करते हैं, बाकी टाइम स्टडी करते हैं, और 1 घंटे का शायद से 1000, 1100 से 1200, 1500, इवन 2000 तक की भी जॉब्स हैं जो घंटे के हिसाब से यहाँ पर पे होता है। तो यूजुअली जो बच्चे हैं वो 1.25 से 1.5 2 लाख रुपए तक भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम कर लेते हैं। लेकिन इंडिया का जो यूथ है वो टोटली अपने घर वालों पे डिपेंड है। तो वो जो उनकी डिमांड्स होती हैं अननेसेसरी अपने घर वालों पर जाती हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, मैं स्पेशली इंडिया की भी अगर बात करूं तो रूरल और जो अर्बन सिटीज़ के जो बच्चे हैं उनकी सोच में बड़ा डिफरेंस है। अब अर्बन वाले क्या करते हैं, दे नो कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो उनके घर के खर्चे चलेंगे नहीं, इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कोई ना कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन चीज़ें पकड़ लेते हैं और फाइनली अपना करियर उसी में चुन लेते हैं। लेकिन जो हमारा रूरल एरिया का बच्चा है, अभी उनको या तो गाइडेंस नहीं मिल पाती अच्छी, या फिर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती अच्छी, और इस वजह से क्या है कि वो इन चीज़ों में बहुत लैग कर रहे हैं। मतलब उनको यही नहीं पता होता कि अपने करियर में क्या करना होता है। और फिर इसमें एक एक नया जो ट्विस्ट होता है ना उनके करियर में, वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं, पापा उनसे बात कर लो, फलाने से कर लो, किसी सरपंच से कर लो, किसी एमएलए के लिए बात कर लेते हैं कि उनसे बात कर लो और मेरी जॉब लग जाएगी। तो हम जब इस तरीके से किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम जो हमारा फाइटिंग फेस है करियर का, है ना, जब हम खुद से किसी जॉब के लिए फ़ाइट करते हैं तो होता क्या है कि हम खुद से अपना रास्ता निकालते हैं। मतलब हम खुद से संघर्ष करके वो अपना रास्ता खोज लेते हैं और फिर उस पथ पर आगे चल के हम बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं लाइफ में, जो यूजुअली फाइटिंग फेस जिसको कहा जाता है ना। लेकिन हम उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, वो गए बेचारे, जो भी उनके रेफरेंसेस थे, कोई सरपंच हो, पार्षद हो, या कोई एमएलए हो। अब वो लोग क्या करते हैं, वो कभी इनको मना तो करते नहीं है, हाँ जी काम करा देंगे। और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो बच्चे के भी जो मतलब एक तरीके से उसके दिमाग में ये वहम बन जाता है कि यार अब तो तेरी जॉब लग जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब उस प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और वो मेहनत जो उसकी लाइफ में उसको करनी चाहिए उससे कहीं वो दूर चला जाता है। तो मैं युवा साथियों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप खुद अपनी मेहनत में फ़ाइट करके आप रास्ता निकालना नहीं सीखोगे, आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसे लोगों के पास, ऐसे नेताओं के पास और जाकर के आप सिर्फ गुमराह होंगे, वो शायद ही आपको कभी एक अच्छी जॉब दिलवा पाएँ। और मेरे गांव में तो स्पेशली ऐसे ना जाने कितने केस हैं जो इलेक्शन के टाइम पे या तो सरकारी जॉब लग गए या फिर प्राइवेट जॉब लग गए। या एक नई चीज़ तो ये भी सीखने को मिली थी कि घर में भी सरपंच कैंडिडेट जब घुसते हैं तो पहले फ़ोन लगा देते हैं, हाँ भैया छोरा को ब्याह करवाना होगा, तो इवन मतलब उनकी शादियाँ भी करा देते हैं। तो बड़ी मतलब आई डोंट गो विद देयर साइकोलॉजी कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, बट बात युवाओं की है। तो मैं एक मैसेज के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत ना आपको आगे लेकर के जाती है।
अगर आप उस मेहनत को बाईपास करेंगे, तो आपका करियर आपको बाईपास कर रहा होता है। अगर ऐसे किसी छोटे-मोटे या किसी बड़े नेता ने आपको कोई जॉब दिलवा भी दी, तो सबसे पहले अगर वो सरकारी जॉब है, तो उसमें आपको पैसा भरना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब आपको वो कभी अच्छी लगवा ही नहीं सकता। वो बहुत ही छोटे लेवल की जॉब रहेगी। गलती से किसी कंपनी में कर दिया और आपने वहाँ अच्छा काम नहीं किया, मतलब आप मेहनत नहीं कर पाए, तो आपको वापस का रास्ता है प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेट में वैसा चलता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के एट द एंड आपको मेहनत करनी ही है। तो जब आप अपनी मेहनत से अपना जो करियर का रास्ता है वो चुनते हैं, उसमें आप फाइट करते हैं, बहुत मतलब संघर्ष के जो दिन आते हैं ना, जब उस फेस को हम पार करते हैं, तभी हम एक्चुअल में बहुत कुछ सीखते हैं ज़िंदगी से। और शायद तब हम ना रास्ता खोजना सीख जाते हैं, वो रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है, जो शायद आपने सोचा भी ना हो, कई बार उसके भी पार ले जाता है, क्योंकि देन यू लर्न, है ना। जब आप खुद से रास्ता बनाना सीख गए ना, फिर आप इन लोगों को भी जज करना सीख जाते हो कि कैसे ये लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो साथियों, आज का जो मैसेज है, मैं सिर्फ युवाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महंगे फ़ोन रखना, अच्छी लाइफ जीना, अच्छी थॉट रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। बट हम लैक कहाँ कर रहे हैं कि एक हमें कुछ ना कुछ मेहनत करके कमाना सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कैपेबल हैं, हमारे पास टाइम है, तो हमें कभी भी मेहनत को बाईपास नहीं करना है। समझ गए ना? देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। जापानीज़ में इसी चीज़ को बोलते हैं सेइको नो चिकामिची ga नाई। इट मीन्स देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस, राइट? तो बहुत सारे स्कूल्स में भी लिखा लिखा होता है ना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो सिर्फ मेहनत करो, और मेहनत भी ना एक जैसे आगे सोच करके हमें करनी होती है कि भैया अगर 5 साल मैंने इस फील्ड में मेहनत करी, तो 5 साल बाद मैं क्या हूँगा। और बहुत सारी कंपनीज़ ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछती हैं कि मतलब आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। तो ठीक उसी तरह जब आपको ये पता रहेगा कि ये करियर मुझे 5 साल बाद यहाँ तक ले जा सकता है, आप अगर उसमें अच्छे से मेहनत करते हैं, तो एक दिन आप ज़रूर कामयाब होते हैं, और फिर लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ यार, उसने ये काम किया है। देन यू कैन गाइड एंड मोटिवेट अदर पीपल्स एज वेल। ठीक है ना? तो मेरे भाइयों, किसी पर डिपेंड मत रहो, कोई किसी का नहीं है। तुम और तुम्हारी मेहनत, सिर्फ 2 चीज़ें तुम्हारे काम आएँगी। लिखा हुआ है, दुनिया की कोई किताब खोल लो, सिर्फ यही लिखा हुआ है, सेइको नो चिकामिची ga नाई, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी। हम हैं मध्यम वर्ग जो परिवार होते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वी हैव टू डू द हार्ड वर्क। हमें अपना फ्यूचर देखना है, उस चीज़ में हार्ड वर्क करना है, और गारंटी ले लेना, थोड़ा लंबा टाइम लेकर के चलो, 4-5 साल जो भी है, और उसके बाद तुम देखना अपने आप को तुम कहाँ पाओगे। तो शब्दों में कुछ गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और अपने युवा साथियों से अगेन, आप लोगों के जो प्यार आपने मेरे लिए बना के रखा है, उसको ऐसे ही बनाए रखना, और मुझे मोटिवेट करता रहेगा, और मेरी वीडियोज़ को हो सके तो शेयर करते रहना। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय श्री राम, जय श्री सद्भावना।